जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल इस युग में सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई बीमारियां हैं शुगर यानी कि मधुमेह या हार्ट डिजीज़ या बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल। पर उसके साथ ही हाई यूरिक एसिड लेवल भी एक आम समस्या है जो हर किसी को अब एक उम्र के बाद शुरू हो जाती है, और अब तो ये 25-30 साल के बाद भी लोगों को होनी शुरू हो जाती है। अगर हाई यूरिक एसिड लेवल का उचित इलाज नहीं किया जाता तो ये हड्डी, जोड़ और टिश्यू को डैमेज कर सकता है। इतना नहीं, इससे किडनी रोग, हार्ट डिजीज़ का भी खतरा हो सकता है। मेडिकल में इसके कई तरह के इलाज हैं, लेकिन आप कुछ घरेलू उपचार के जरिए भी इससे राहत पा सकते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये यूरिक एसिड का बढ़ना आखिर है क्या। खून में पाया जाने वाला एक गंदा पदार्थ होता है। ये तब बनता है जब शरीर प्यूरिन नामक रसायनों को तोड़ता है। अधिकांश यूरिक एसिड रक्त में घुल जाता है, किडनी से होकर गुजरता है और शरीर से पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। प्यूरिन से भरपूर खाद्य और पेय पदार्थ भी खून में यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाते हैं। खून में इसकी मात्रा से गाउट रोग यानी कि गठिया का रोग हो सकता है। गाउट एक ऐसा रोग है जिसमें जोड़ों में गंभीर दर्द होता है। यदि शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड रहता है तो कई तरह की और समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इससे किडनी में पथरी होने की भी समस्या बन सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इससे राहत पाने के लिए, यानी कि आपके बढ़े हुए हाई यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप घरेलू इलाज क्या क्या कर सकते हैं ताकि आप इससे राहत पा सके। धनिया के हरे पत्ते सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते बल्कि ये गंभीर बीमारियों का इलाज भी करते हैं। धनिया का आयुर्वेद में एक प्रमुख स्थान है। आप धनिया के पत्तों का इस्तेमाल ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए कर सकते हैं। धनिया फाइबर, आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम का एक बेहतर स्रोत है। प्रोटीन के अलावा पत्तियों में विटामिन सी और विटामिन के भी होता है। इससे कैल्शियम, पोटाशियम, थायमिन, फास्फोरस और नियासिन जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। आइए बताता हूँ कि आप धनिया का सेवन आपको कैसे करना है। धनिया पत्ती का एक गुच्छा लें, पत्तियों को अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद पत्तों को आधे घंटे के लिए नमक के पानी में डुबोकर रख दें। जड़ों को काटकर 2 गिलास पानी में एक बंद बर्तन में 10 मिनट के लिए इसे उबालें और फिर ढक्कन हटाएं। इसे ठंडा होने दें। इस तरल का सेवन आप खाली पेट करें तो ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है आपके यूरिक एसिड को कम करने के लिए। चलिए एक और आपको यूरिक एसिड को कम करने का एक बहुत कारगर इलाज बताता हूँ जो है तेज पत्ता। जी हाँ, एक अध्ययन के अनुसार तेज पत्ता रसोई घर में मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। ये न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए बल्कि ये एक हर्बल उपचार भी हो सकता है जो यूरिक एसिड को कम करने में हेल्पफुल हो सकता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और फॉलिक एसिड होता है जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। हाई यूरिक एसिड को कम करने के लिए तेज पत्ते को कारगर माना जाता है। आइए जानते हैं कि तेज पत्ते का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। 10 से 20 तेज पत्ते ले लें और 3 गिलास पानी ले लें। अब इन 3 गिलास पानी में आपने तेज पत्ते को तब तक उबालना है जब तक कि ये 1/3 यानी कि 1 गिलास ना रह जाए। अब इस पानी को आप दिन में 2 बार पी सकते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपका यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए। एक और भी बहुत अद्भुत पत्ता है जो यूरिक एसिड को कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। पान के हरे पत्ते। जी हाँ दोस्तों, पान के हरे पत्ते भी यूरिक एसिड लेवल को कम करने में सहायक होते हैं। इसके लिए आप पान के पत्ते चबा सकते हैं, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि किसी भी तरह का तंबाकू का इस्तेमाल आप ना करें। तो इन 3 तरह के पत्तों का इस्तेमाल करके हम यूरिक एसिड से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं और ये नुस्खा बहुत कारगर है जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है, आपका यूरिक एसिड बढ़ता रहता है, तो आपको ये उपाय करके, घरेलू उपाय करके आप अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। और उसके साथ कुछ चीज़ों का अवश्य ध्यान दें कि कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है,
जैसे पनीर हो गया, रेड मीट हो गया, या ब्रेस्ट चिकन का ब्रेस्ट हो गया, जो ज़्यादा तेलीय पदार्थ हो गए कम करें, और नॉनवेज का भी हो सके तो परहेज करें, और स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद कर दें अगर आप चाहते हैं कि आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाए। तो इन नुस्खों को अपनाकर आप नेचुरली तरीके से अपना यूरिक एसिड कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर नहीं अच्छी लगी तब भी बताइएगा कि इसमें क्या अच्छा नहीं बताया गया, या बोलने में कमी है, किस तरह से आपको समझ नहीं आया, तो ये अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो अपने आसपास लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय